हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई को एकदम बेहतर तरीके से करेंगे। यदि आप क्लास 10 के स्टूडेंट हो, आपको 2026 का बोर्ड एग्जाम देना है और अभी तक आपने साइंस में कुछ भी तैयार नहीं किया है, तो आपको डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इस चैनल पर मैं आपको केवल चैप्टर वाइज मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दूंगा। बस आपको सिर्फ तैयार करना है। यदि आज से ही अपनी पढ़ाई को आप स्टार्ट कर रहे हैं और मैं जितना वीडियो दूंगा, यदि आपने उसको कवर कर लिया हो, तो मैं आपको 100% बोलता हूँ कि इससे एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि सभी प्रश्न रिपीटेड प्रश्न है और वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। चैप्टर वाइज में मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन करा रहा हूँ कि आपका चैप्टर 1 का वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जो एग्जाम में आएंगे ही आएंगे। ठीक है, तो बस आपको इसी तैयार करना है, बाकी आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है। अब आपके पास उतना समय नहीं है कि आप पूरा बुक खत्म करेंगे। अब आपको केवल चैप्टर वाइज मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन करना है। बाकी लास्ट में वही बच्चे इसको फॉलो कर पाते हैं जो कुछ नहीं पढ़े होते हैं, और वही यही सब क्वेश्चन करके अच्छा नंबर ला देते हैं। ठीक है, तो आपको केवल मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन करना है, बाकी आपको कुछ नहीं करना है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यदि हमारे चैनल पहले बने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा वो वीडियो कैसा लगा है। ठीक है, पहला आपका प्रश्न है कि संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आएगा, संयोजन अभिक्रिया पर टिप्पणी लिखिए। ठीक है, या संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, उदाहरण सही समझाइए। 4 नंबर का प्रश्न है, एकदम आसान है। ठीक है, तो संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं। ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकर्मक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। क्या करते हैं, एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। कैसे करते हैं बाबू, जब दो या दो से अधिक पदार्थ, ठीक है, जब दो या दो से अधिक अभिकर्मक, अभिकर्मक क्या होते हैं, जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, अभिकर्मक किसे बोलते हैं बाबू, जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं उसको बोलते हैं अभिकर्मक। अभिक्रिया के भाग लेने से जो प्राप्त होता है उसको बोलते हैं उत्पाद। ठीक है, तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकर्मक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, मतलब दो व्यक्ति मिलकर यदि एक व्यक्ति बना रहे हैं, या तीन व्यक्ति मिलकर एक व्यक्ति बना रहे हैं, तो उसी को क्या बोलते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण समझिएगा, एकदम अच्छे समझ में आ जाएगा। जैसे CaO, इसको बोलते हैं कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, क्या बोलते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड बुझा हुआ, बिना बुझा हुआ चूना। क्या बोलते हैं इसको, बिना बुझा हुआ चूना। इसका सूत्र याद रखेगा, बिना बुझा हुआ चूना सूत्र है। तो जब बिना बुझा हुआ चूना का अभिक्रिया हम लोग किससे कराते हैं, जल से कराते हैं। किससे कराते हैं, जल से कराते हैं, तो हमको क्या मिलता है, बुझा हुआ चूना। CaOH2 का होल टॉइस बोलते हैं बुझा हुआ चूना, प्लस उष्मा निकलता है। ठीक है, देखिए यहाँ कितना अभिकर्मक है, दो अभिकर्मक है, मतलब दो पदार्थ है, और दोनों आपस में प्लस मतलब जुड़ गए, जुड़ के क्या बना दिया, एक पदार्थ बनाया, मतलब एकल उत्पाद बनाया। उष्मा बाहर निकल जाती है भाप के द्वारा। ठीक है, तो ये क्या होगा, जब दो या दो से अधिक अभिकर्मक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, वही हमारा क्या कहलाता है, संयोजन अभिक्रिया कहलाता है। एकदम अच्छे से क्लियर हो गया, बस आपको एग्जाम में इतना लिखना है, पूरा फुल नंबर मिल जाएगा। अगला परिभाषा, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट परिभाषा, संक्षारण किसे कहते हैं। ये आएगा, संक्षारण पर टिप्पणी लिखिए। क्या लिखिए, संक्षारण पर टिप्पणी लिखिए। तो आपको कैसे लिखना है, ध्यान से आप लोग इस प्रश्न को समझिए। आपको ब्लैक पर लगाना है संक्षारण। ठीक है, लिखना है कि वो अभिक्रिया, कौन अभिक्रिया बाबू, वो अभिक्रिया जिसमें धातु वायु में उपस्थित ऑक्सीजन, आप जानते हैं कि वायु में क्या उपस्थित होता है, ऑक्सीजन उपस्थित होता है। तो जो धातु होते हैं वायु में उपस्थित ऑक्सीजन नमी या अन्य रसायनों से मंद अभिक्रिया, कौन अभिक्रिया, मंद अभिक्रिया द्वारा धीरे धीरे क्या होते हैं बाबू, नष्ट हो जाती है, संक्षारण कहलाता है। जैसे आपने देखा होगा लोहा के जो वस्तु रखते हैं उस पर जंग लग जाती है। ठीक है, उसी को बोलते हैं संक्षारण। ठीक है, जब हम लोग कोई धातु वाले वस्तु रखते हैं तो उस पर जब या तो पानी जाता है या वो वायु के संपर्क में आता है, नमी के संपर्क में आता है, तो धातु की सतह क्या होती है, धीरे धीरे नष्ट होती है। जब उसका जंग लग जाता है तो लोहा क्या होता है, लोहा खराब होती है, जिससे लोहा क्या होता है, कम हो जाती है। ठीक है, तो इसे क्या बोलते हैं, संक्षारण बोलते हैं। तो अभिक्रिया जिसमें धातु वायु में उपस्थित ऑक्सीजन नमी या अन्य रसायनों से मंद अभिक्रिया करके धीरे धीरे नष्ट हो जाती है, इसी को कहते हैं संक्षारण कहते हैं। ठीक है, आशा करते हैं समझ आ गया। अब आपको जैसे आप मान लिया जाता है कि संक्षारण किसे कहते हैं, और संक्षारण से बचने के लिए कोई दो उपाय बताइए। ठीक है, तो आपको दो उपाय क्या करना होता है, आप बताइए। जब आप लोहा खरीद लेकर आते हैं तो उसे जंग लगने से बचने के लिए आप क्या करते हैं, सोचिए, खुद बताइए। जब लोहा की वस्तु लेकर आते हैं और अपने घर में लाते हैं तो उस पर सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले उसको पेंट करते हैं ताकि उस पर जंग ना लगे। तो ये लिखना है, धातु की सतह पर, धातु पर पेंट या ग्रीस लगाकर। ठीक है, धातु क्या करते हैं, पेंट करेंगे, क्या करेंगे, पेंट करेंगे या ग्रीस लगा देते हैं। ठीक है, दूसरा क्या है, कम संक्षारित होने वाले, जो मान लीजिए कोई ऐसा धातु है जो कम संचित होता है, मतलब वायु के संपर्क में आने पर कम उस पर जंग लगता है, तो कम संचित होने वाले धातु का लेप चढ़ाना चाहिए। मान लीजिए ये पेन है, ठीक है, ये ज्यादा संचित हो रहा है। ठीक है, मान लीजिए कोई एक और वस्तु है जो संचित नहीं हो रहा है, उस पर जंग नहीं लग रहा है, तो उस वस्तु का लेप करेंगे, इस लेप चढ़ा देंगे ताकि हमको
कोई भी नुकसान ना हो, इस पर कोई जंग न लगे। तो कम संक्षारित होने वाले धातुओं का लेप चढ़ाना चाहिए। ये आपका प्रश्न क्लियर हो गया होगा। आप इसे शायद स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपनी कॉपी में एकदम अच्छे तरह से लिख लेना है, ताकि आपको बोर्ड एग्जाम में कोई भी समस्या न हो। आपको ऐसे ही बोर्ड एग्जाम में लिख रहा है, इससे ज्यादा नहीं लिख रहा है, इससे कम भी नहीं लिख रहा है, ठीक है। अगला आपका क्लियर देख रहे हैं उष्मा क्षेपी अभिक्रिया, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट अभिक्रिया है। उष्मा क्षेपी अभिक्रिया क्या होता है, इसके बारे में आपको जानना है। तो वे अभिक्रिया जिनमें उष्मा निकलती है, क्या होती है वो, जिसमें उष्मा निकलती है उसे उष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। देखिए उष्मा क्षेपी अभिक्रिया होती है, आता है एग्जाम में उष्मा क्षेपी अभिक्रिया या उष्मा शोषी अभिक्रिया पर टिप्पणी लिखिए या डायरेक्ट इनका परिभाषा पूछ देगा, ठीक है। तो कैसे ध्यान समझेगा, वे अभिक्रियाएं जिनमें उष्मा निकलती है, क्या होती है वो, वे अभिक्रियाएं जिनमें क्या निकलती है, उष्मा निकलती है, उसे उष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। मान लिया आप कोई अभिक्रिया करा रहे हैं, उसमें क्या निकले, अगर उष्मा बाहर निकल रही है, ठीक है, तो उसको उष्मा क्षेपी बोलेंगे, ठीक है। अब देखिए ध्यान से इस एग्जाम्पल उदाहरण देखिएगा। उदाहरण है ग्रेफाइट, सी मतलब क्या होता है, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट क्या होता है, कार्बन का अपर रूप होता है। जानते हैं कि कार्बन के 4 अपर रूप पाए जाते हैं, ठीक है। पहला होता है ग्रेफाइट, दूसरा होता है हीरा, तीसरा होता है बकमुलिस फ्लोरीन, एक होता है ग्रेफाइट, ठीक है। ये आपके 4 क्या होते हैं, कार्बन के अपर रूप होते हैं, ठीक है। तो जो सी से मतलब कार्बन मतलब ग्रेफाइट, जब कार्बन अभिक्रिया O2 मतलब ऑक्सीजन कराते हैं तो क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, और साथ में 94.0 कैलोरी उष्मा निकलता है, ठीक है। जब लोग कार्बन की अभिक्रिया ऑक्सीजन कराते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, और साथ में इतना किलो कैलोरी क्या निकलता है, उष्मा निकलता है। एक किलो कैलोरी क्या है, उष्मा का मात्रक है, ठीक है, समझ रहे ना। तो इस तरह का आपका प्रश्न क्लियर होगा। उष्मा क्षेपी किसे कहते हैं, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर अगला प्रश्न उष्मा शोषी, जस्ट इनका उल्टा होता है। क्या होता है, जस्ट इसका उल्टा होता है। इसमें क्या होता है कि वे अभिक्रिया जिसमें उष्मा अवशोषित होती है, जिसमें उष्मा क्या कहते हैं, अवशोषित, सोख लेती है उष्मा को, ठीक है। तो वे अभिक्रिया जिनमें उष्मा क्या होती है, अवशोषित होती है, उष्मा शोषी अभिक्रिया कहलाती है, ठीक है। कौन अभिक्रिया कहलाती है, उष्मा शोषी अभिक्रिया कहलाती है। बाकी उसका उदाहरण समझिएगा। N2 मतलब नाइट्रोजन गैस, जब नाइट्रोजन गैस ऑक्सीजन गैस से अभिक्रिया करता है, इस अभिक्रिया कराने के लिए, इस अभिक्रिया को हमको कराने के लिए हमको 45 किलो कैलोरी उष्मा देना पड़ती है, ठीक है, तभी जाकर अभिक्रिया संपन्न होती है। तो जब हम इस अभिक्रिया कराने के लिए 45 किलो कैलोरी उष्मा देते हैं तो क्या बनता है, क्या बनता है, NO2 बनता है, ठीक है। क्या बनता है, इसका नाम है नाइट्रस ऑक्साइड। क्या बनता है, नाइट्रिक ऑक्साइड। क्या बनता है, नाइट्रिक ऑक्साइड बनता है, ठीक है। तो इस तरह का आपका प्रश्न दोनों क्लियर हो गया, उष्मा क्षेपी और उष्मा शोषी, दोनों मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है और एग्जाम में तो आएंगे ही आएंगे। इसका आपको तैयारी कैसे भी कर लेना है। बाकी ये चैप्टर 1 के वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। बाकी मुझे लगा कि और भी प्रश्न इंपोर्टेंट तो मैं आपको करा दूंगा, लेकिन आपको इन सभी वीडियो को देखते चलना है यदि आपको बड़ी एग्जाम अच्छा स्कोर करना है तो करना है, ठीक है। बाकी वीडियो का सलाह कमेंट बॉक्स जरूर देगा, तभी मैं अगला वीडियो आपके लिए लेकर आऊंगा, ठीक है। आशा करते हैं सभी प्रश्न अच्छे से क्लियर होंगे। इन प्रश्नों को आपको लिख लेना है। बाकी इनका PDF चाहिए तो आप कमेंट कीजिएगा PDF लिखकर, ठीक है।